हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक होने वाला है कि कल हम किस तरह से बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। कल इस महीने का लास्ट डेट है, कोई एक्सपायरी वगैरह नहीं है। हाँ, करेंसी में है तो कल एक नोटिसेबल डे होगा, क्योंकि एक ब्रॉडर पिक्चर में बहुत एडवांस का टॉपिक है ये। एक ब्रॉडर पिक्चर में कल का दिन बहुत मायने रखता है। ठीक है, तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज का रिकैप कर लेते हैं। सबको हटा देता हूं मैं एक बार। सिंपली आज का कैंडल देख के आप लोगों को क्लियरली इंडिकेशन हो रहा होगा कहीं ना कहीं सेलर्स ने आखिर में आके बैंक निफ्टी को डोमिनेट किया है। गैप डाउन ओपन हुआ था, थोड़ा बहुत बाइंग प्रेशर आया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, सेलर्स आके नीचे क्लोज किए। ठीक है, अभी हम 15 मिनट चार्ट पे देखते हैं प्राइस एक्शन किस तरह से वर्क किया था। मैंने आप लोगों को कल ये बोला था, कल के वीडियो में एकदम कल का वीडियो उठा के देख लीजिए कि जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा हमारे लिए फर्स्ट इंडिकेशन है कि हम लॉन्ग साइड पे जाएंगे। ठीक है, इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, आपका एंट्री रेडी हो जाना चाहिए था। आपका होगा कब? जब लास्ट स्विंग को ब्रेक करेगा। टेक्निकली लास्ट स्विंग कौन सा है? ये वाला है। ये जो देख रहे हैं आप, ये वाला 2 कैंडल का लास्ट स्विंग ये है। लेकिन मैंने बोला था सेफ प्लेयर्स थोड़ा सा और ऊपर 140 के ऊपर आप लोग बाई कीजिए। आप अगर 140 के ऊपर भी बाई करते, मैंने आप लोगों को बोला था 120 से 150 पॉइंट, 140 से लेके आपको करीब करीब 140 पॉइंट मिल गया होगा। हाँ, अभी कुछ लोग कहेंगे 150 तो ऐसा हुआ नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं हुआ, लेकिन जब यहाँ पे एक शूटिंग स्टार आया तब आपको नेक्स्ट कैंडल पे निकल जाना चाहिए था, या फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एम पैटर्न भी बन गया, तब तो आप निकल सकते थे, है कि नहीं? आपको एटलीस्ट बैंक निफ्टी में 1:1 तो मिल जाता। इसलिए बोलता हूँ लेवल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बोल दिया था कि ऑल टाइम हाई के आजू बाजू से घूम सकता है। देखिए वहां से अच्छा खासा यहाँ पे भी एम बना है, यहाँ पे भी एक एम पैटर्न बना है छोटा मोटा, और यहाँ पे भी एक बड़ा ब्रॉडर टाइम फ्रेम में एम पैटर्न बना है। 1 आवर पे देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, ये देखिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर में आया है। तो अभी हम इन सारे चीजों को हटा देते हैं। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कल हम किस तरह से बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी के मुकाबले निफ्टी उतना नहीं टूटा जितना बैंक निफ्टी टूटा है। ठीक है, तो निफ्टी के बारे में मैं लास्ट में बताऊंगा, और वीडियो को पूरा देखिए, मिस मत कीजिए कि लास्ट में मैं आप लोगों को आज एक मल्टी बैगर स्टॉक बताने वाला हूं कि आने वाले शायद 1-1.5 साल में वो स्टॉक मतलब आपको बहुत पैसा बना के दे। ठीक है, चलिए अभी डिस्कस कर लेते हैं कल हम किस तरह से बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डेली टाइम फ्रेम में हमें दिख रहा है बैंक निफ्टी में थोड़ा सा वीकनेस। तो ये वीकनेस कब एक्टिवेट होगा? जैसे ही इस शूटिंग स्टार के नीचे बैंक निफ्टी चलना चालू करेगा। ये एक क्लियरली, पहले हम एक बार एसजीएक्स निफ्टी नॉर्मल फ्लैट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फ्लैट खुलेगा तो हमारे लिए बढ़िया है। ये जो कैंडल देख रहे हैं ये शूटिंग स्टार कैंडल है, और ये भी टॉप पे बना है और ऊपर से ऑल टाइम हाई पे बना है। ठीक है, ये हो सकता है यहाँ पे बन के एक इम्पैटर्न भी बना दे और बढ़िया वहां पे नीचे की तरफ भी ठोकेंगे इसको। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये वीकनेस का साइन है। तो हम बैंक निफ्टी को शॉर्ट तभी करेंगे जैसे ही इस शूटिंग स्टार के नीचे निकल लेगा। तो इसका लेवल्स क्या है, थोड़ा सा एडजस्ट और सेफ साइड और कर लेते। हम यहाँ पे एकदम क्लियरली देख पा रहे हैं, यहाँ पे सब डिमांड और सप्लाई जोन। पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस था, ब्रेक किया, फिर यहाँ पे सपोर्ट बना, ब्रेक किया, फिर रेजिस्टेंस बना, ब्रेक किया, फिर एक बार सपोर्ट लिया, फिर आ रहा है। तो ये प्राइस एक्शन वाइज बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। ठीक है, चलिए तो अभी हम लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं। इसको हम इधर पे लगा देते हैं 42,950। चलिए, मतलब सारे चीजों में ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? ये तो आपको लोगों को दिखाई दिया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन, डिमांड सप्लाई जोन। ऊपर से 43,000 क्या है? एक राउंड नंबर है। ऊपर से उसके आजू बाजू में मतलब ये लेवल तोड़ेगा तो भयंकर, मतलब एक बहुत शार्प आप लोगों को गिरावट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसको बड़ा कर देता हूँ, ये लेवल को याद रखिए। 42,950 हमारे लिए एक डरावनी संकेत है। कहां तक जा सकता है बैंक निफ्टी का सपोर्ट? एज ऑलवेज सेम, कल भी मैंने यही डिस्कस किया था आप लोगों के साथ। कहीं ना कहीं ये जोन तक आप लोगों को देखने को मिल जाएगा बैंक निफ्टी का सपोर्ट। ये जोन कौन सा है? 42,500 ही पकड़ के चलिए, जो एक राउंड नंबर भी है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये जोन तक बैंक निफ्टी आ सकता है, 42,400 से लेके 500 तक, अगर इस जोन को ब्रेक करता है। तो कल अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, कल अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, ध्यान से देखिए, फ्लैट ओपन होगा, देखिए यहाँ पे लास्ट पे अकेला मतलब 1 वे टाना है, तो हमें थोड़ा सा पॉज चाहिए। फ्लैट ओपन होते ही ब्रेक करेगा, यहाँ पे तुरंत मत घुसिए, तुरंत मत घुसिए, थोड़ा वेट कीजिए। ठीक है, अगर ब्रेक करके कोई 15 मिनट का कैंडल क्लोज करता है तो घुसिए, तो जैसे उस कैंडल को क्लोज करे ब्रेक करेगा तो आप वहां पे घुस सकते हैं। मतलब अगर सीधा आ रहा है तो क्लोजिंग इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इनकेस अगर फ्लैट खुल के बैंक निफ्टी नीचे आके यहाँ पे थोड़ी देर रुक गया, उसके बाद जैसे ब्रेक करेगा तो तुरंत घुसिए, तभी और कैंडल क्लोजिंग इंपॉर्टेंट नहीं हो जाएगा। समझ लेना मेरी बात को। अगर खुलते ही नीचे आ रहा है बैंक निफ्टी प्रेशर में
तो एक 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, वरना हम नहीं घुसेंगे। जैसे कैंडल क्लोज करेगा और कैंडल क्लोज के बाद उस कैंडल को नीचे को तोड़ेगा, हम वहां पे घुस जाएंगे, हमारा टारगेट कहीं ना कहीं ये और ये लेवल हो जाएगा। और इनकेस अगर तो मतलब फ्लैट खुल के तुरंत नीचे नहीं आके बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत टाइम बिता रहा है, यहाँ पे ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, फिर यहाँ पे रुका, फिर ब्रेक कर रहा है, तो फिर जैसे ब्रेक करेगा 242,950 को, हम यहाँ पे घुस जाएंगे। हमारा फर्स्ट टारगेट कहीं ना कहीं 150 पॉइंट 1:2, उसके बाद लास्ट टारगेट इसी रेंज के आजू बाजू में होगा 1-2 दिन में, ठीक है। अच्छा चलिए, इनकेस अगर फ्लैट खुल के ऊपर जाता है तो ऊपर जाने दीजिए। अभी ऊपर का ट्रेड मुझे क्लियर नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे वीकनेस शो हुआ है बैंक निफ्टी ने, तो यहाँ पे एम पैटर्न भी बना है, तो मुझे ऊपर का ट्रेड उतना अच्छा नहीं दिख रहा है। फिर भी हम जब तक इस लेवल के ऊपर एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज नहीं करेंगे, हम ऊपर का ट्रेड उतना एग्रेसिवली अभी नहीं लेंगे कुछ दिनों के लिए, जो है 43,280, ठीक है। इस लेवल के ऊपर जैसे अगर कल मानिए फ्लैट ओपन होता है, ऊपर जाता है, जाने दीजिए। अगर 43,280 के ऊपर एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज होता है तो ही हम ट्रेड लेंगे। एक्सक्यूज मी, सॉरी, हाँ क्या बोल रहा था मैं। मानिए अगर कल फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है, ऊपर जाने दीजिए, जैसे ही 43,280 के ऊपर कैंडल क्लोज करेगा तो हम ऊपर का ट्रेड इनिशिएट करेंगे, ठीक है। इनकेस मानिए गैप अप ओपन हो जाता है, ठीक, गैप अप ओपन होता है 43,280 के ऊपर, तो इग्नोर कीजिए, देखिए क्या कर रहा है मार्केट, फिर से ऑल टाइम हाई के पास जाके कोई नेगेटिव पैटर्न बना रहा है कि नहीं, तो शॉर्ट कर सकते हैं यहाँ पे। या फिर मान लीजिए इसी लेवल को रिटेस्ट करके ऊपर जा रहा है और ऑल टाइम हाई को फिर से ब्रेक कर रहा है, प्राइस एक्शन बना दिया ये एक, तो आप यहाँ पे लॉन्ग कीजिए। मानिए कि 43,280 के नीचे गैप अप ओपन हो रहा है, तो वेट कीजिए, यहाँ पे एक बार फिर से आप शॉर्ट कर सकते हैं, एम पैटर्न ढूंढिए, या फिर कोई शूटिंग स्टार मिल गया तो हमारे लिए बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। और इनकेस मानिए गैप डाउन ओपन हो गया तो बायर्स के लिए फिर एक मौका बन जाएगा। अगर गैप डाउन ओपन होता है मानिए डायरेक्ट 42,500 के आजू बाजू में, तो यहाँ पे एक बहुत शार्प रिकवरी होगा ऊपर की तरफ, फिर इसको जिस तरफ जाना है या तो एन बनाएगा या तो एम, जिस तरफ जाना है जाएगा, ठीक है। 42,500 के आजू बाजू गैप डाउन ओपन हो गया तो आंख बंद करके एक बार बाई कर लीजिए। और अगर मानिए ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा, अगर 42,950 के नीचे गैप डाउन होता है, ठीक है, छोटा मोटा गैप डाउन मानते हैं, तो आप देखिए क्या कर रहा है बैंक निफ्टी। अगर इसको इस तरह से टेस्ट करके नीचे आ रहा है तो आप तुरंत यहाँ पे सेल कर दीजिए, और अगर नहीं कर रहा है तो एक अगर 5 मिनट का कैंडल भी इसके नीचे क्लोज हो जाता है, उसके नीचे आप तुरंत सेल कर दीजिए, क्योंकि गैप डाउन ओपन होगा तो सेंटिमेंट फिर ये टाइम स्पेंड वाला चीज नहीं रहेगा, ठीक है। वीडियो को पूरा एक बार देखिए, सिनेरियोस को अच्छी तरह से दिमाग में आप समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए एक बार निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं। निफ्टी का भी सेम यहाँ पे सिनेरियोस आ रहा है, मुझे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी दिख रहा है, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। यहाँ पे ये कुछ इस तरह कोई लोग टानेंगे, कोई लोग इस तरह इसको टानेंगे, तो कहीं ना कहीं एक ट्रेंड लाइन का सिचुएशन मुझे दिख रहा है और ब्रेकडाउन भी दिख रहा है मुझे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों कल थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है, पॉसिबिलिटीज आर हाई फॉर बीइंग द नेगेटिव मार्केट, ठीक है। तो इसको एक बार वॉल्यूम को हटा देता हूँ मैं, ठीक है, नेकेड एनालिसिस कर लेते हैं। कल बैंक निफ्टी को हम इस तरह से ट्रेड करेंगे, निफ्टी के पास ये एक इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन वाइज जोन है, ठीक है। अगर कल निफ्टी मानिए ये लेवल को भी तोड़ता है तो नीचे का टारगेट खुल जाएगा, जो कि है 18,540। अगर मानिए निफ्टी कल 18,540 को ब्रेक करता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे आ रहा है, देखिए सीधा वे में नीचे आएगा, वेट कीजिए यहाँ पे, हो सकता है आपको यही से कोई बाउंस बैक देखने को मिल जाए डब्ल्यू, या फिर यहाँ पे कोई हैमर देखने को मिल जाए, तो आप तुरंत वहाँ पे लॉन्ग कर सकते हैं। और इनकेस अगर मानिए कि फ्लैट या थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपन होकर इस जोन पे आजू बाजू आकर टाइम स्पेंड कर रहा है, उसके बाद अगर ब्रेक कर रहा है तो तुरंत घुसिए, आपको कम से कम ये 2 टारगेट इजीली मिल जाएगा, ठीक है। निफ्टी में ये एकदम सिंपल एनालिसिस है। और इनकेस बहुत बड़ा गैप डाउन तो बाई कर लीजिए आंख बंद करके, और अगर बहुत बड़ा गैप अप हो जाता है, फिर ये ऑल टाइम हाई के ऊपर खुल रहा है डायरेक्ट, देखिए क्या कर रहा है, अगर रुक रहा है, रुक के अगर जिस साइड ब्रेक करेगा हम उस साइड का ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। ये रहा निफ्टी का सिंपल एनालिसिस। मैं निफ्टी में थोड़ा सा कम फोकस करता हूँ, बैंक निफ्टी में ज्यादा करता हूँ, इसलिए बैंक निफ्टी का फुल डिटेल एनालिसिस मैं आप लोगों को देता हूँ, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है, पूरा एकदम एनालिसिस दे दिया है। और एक चीज, हाँ, अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कल का सारा स्टॉक्स। देखिए लुपिन इंडस्ट्रीज मैंने आप लोगों को दिया था 760 के ऊपर, अभी ये रेडी हो रहा है, कल ये जाने का हाई चांसेस है। अगर मार्केट थोड़ा बहुत पॉजिटिव रहा तो लुपिन कल फाड़ेगा, ठीक है। 760 के ऊपर आप बाइंग करेंगे, 4 से 5%, मैक्सिमम 5% तक ही आप इंट्राडे के लिए सोचेंगे, फिर आप प्रॉफिट बुक का एक सोचेंगे। इसमें लुपिन में मुझे 4% से भी ज्यादा कम लग रहा है, तो 4% आपको इजीली मिल सकता है कल लुपिन में, ठीक है। नेक्स्ट आएगा हमारा डेल्टा कॉर्प, 232 पे इसके ऊपर बाई करने का बोला था मैंने, बाई किया भी होगा लोगों ने, तो आप रुकिए थोड़ा, अभी आप फंसे नहीं है, ये फिर से एक बार
हिट करेगा, जैसे ही 236 को ऊपर निकलेगा इसका टारगेट 242 तक आ जाएगा। ठीक है, जेके लक्ष्मी मैंने 670 के ऊपर बाई करने के लिए दिया था, देखिए 670 से लगभग 5.5% इसने मार के आया है 2 दिन में। ठीक है, इसका टारगेट हो गया है, अभी जेके लक्ष्मी को भूल जाइए। कल के लिए मैं 2 स्टॉक्स आप लोगों को देता हूं। ठीक है, फर्स्ट है एसआरएफ इंडस्ट्रीज। ठीक है, अच्छा काउंटर है, बहुत अच्छा मिड कैप स्टॉक है, ये जगह भी लेने वाला है। एचडीएफसी का मर्जर के बाद एसआरएफ आ जाएगा निफ्टी में, तो वेटेज वाला स्टॉक है, और ये जब भागना चालू करता है 1-2 दिन में इतना भागता है आपका सोच बहुत अंदाजा से भी बाहर है। तो एसआरएफ को रडार पे रखिए। कल जैसे ही एसआरएफ 2338 के ऊपर निकलेगा आप वहां पे बाई कीजिए। आपका टारगेट कहीं ना कहीं इसमें भी 3 से 4% आपको इजीली, 2.5% तो आपको इजीली एक दिन में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये एसआरएफ को रडार पे रखिए। एसआरएफ भागने के लिए तैयार हो रहा है और बढ़िया जगह पे है। एसआरएफ इंट्राडे के लिए बढ़िया स्टॉक हो सकता है। इंट्राडे में 1% अगर आप पकड़ लेते हैं ना, तो आपसे बेटर ट्रेडर और कोई नहीं होगा। ठीक है, चलिए एसआरएफ बता दिया। अभी नेक्स्ट स्टॉक जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक रेडी हो गया है भागने के लिए। अभी इसका काउंटर भागेगा और ऊपर से सारा लाइफ इंश्योरेंस का स्टॉक भागेगा, क्योंकि ये जो महीना है दोस्तों, ये महीना बहुत लाइफ इंश्योरेंस बिकते हैं। एक तो टैक्स सेविंग्स के लिए भी बिकते हैं, इतना टैक्स सेविंग्स प्लान लेते हैं सब लोग लाइफ इंश्योरेंस में। ऊपर से जिस तरह का माहौल है, सब लोग कहीं ना कहीं इंश्योरेंस कंपनीज में अच्छा खासा इंश्योरेंस कर रहे हैं और उनका ग्रोथ भी अच्छा खासा हो रहा है। तो आईसीआईसीआई लाइफ इंश्योरेंस को आप, प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस को आप खरीद सकते हैं। कोई भी आईसीआईसीआई के काउंटर, ऊपर से आईसीआईसीआई बहुत स्ट्रॉन्ग काउंटर है, अभी बैंकिंग लोम्बार्ड सारे भाग रहे हैं, तो इसको रडार पे रखिए। जैसे ही 474 के ऊपर निकलेगा, ठीक है, आप इस पे बाई करेंगे। आपका टारगेट 490 के आजू बाजू तक होगा। ठीक है, 474 के ऊपर आप इसको, मेरा बाई कॉल है, तो इसमें बढ़िया से आप बाइंग का एक मोमेंटम देख सकते हैं। और जिस तरह से वॉल्यूम आया है, आई एम प्रीटी श्योर कि ये 1-2 दिन या एक हफ्ते के अंदर एक ब्लास्ट होने के लिए मूड पे है। ठीक है, तो ये 2 स्टॉक इंट्राडे का है। अभी जो आपको मैं बोल रहा था, जो कि है जैकपॉट स्टॉक, ये लीजिए जैकपॉट स्टॉक, बिरला टायर्स। ठीक है, इस स्टॉक को रडार पे रखिए। इतना ही पैसा लगाइए जितना आपको चला जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे लिए। अगर कोई किसी को 1 लाख जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो आप 1 लाख लगाइए। अगर आपको 5,000 जाने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो 5,000 लगाइए। लेकिन ये स्टॉक आपको एक मल्टीबैगर बनता हुआ देख सकता है। ये पेनी स्टॉक है, मैं मल्टीबैगर स्टॉक आपके लिए ढूंढ के लाया हूँ। बिरला टायर्स बढ़िया जगह पे अपने सपोर्ट के आजू बाजू में, यहाँ से खरीदना चालू कीजिए। थोड़ा नीचे आता है तो और खरीदिए। ठीक है, 2 रुपए में आता है तो और खरीदिए, लेकिन उतना ही खरीदिए जितना लूज करने का आपको तकलीफ नहीं होगा लूज करने के बाद। और इसका टारगेट 100% से भी ऊपर दिख रहा है मुझे। ठीक है, बहुत दिख रहा है इसका टारगेट, लगभग मुझे आप पकड़ के चल सकते हैं 1000% से भी ऊपर दिख रहा है। तो इसको रडार पे रखिए और इसको थोड़ा बहुत बाई करते चलिए, और उतना ही कीजिए जितना आप लूज करने के लिए राजी हो। ठीक है, तो यही था आज का वीडियो। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नीचे मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल दिया हुआ है, वहां पे जाइए, जुड़ जाइए। टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइए, ताकि ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए वीडियोस लाता रहूं और आप ये देख के कुछ ना कुछ कमाते रहे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। चलिए, टेक केयर, बाय बाय। और प्लीज यार सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करके जाना।